हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज के वीडियो में हमने हिंदी की नई किताब में पिछले वीडियो में पहला लेसन मैंने आपको समझाया था। आज उसी किताब में जो दूसरा लेसन है उसका नाम है बढ़ते कदम, वो समझेंगे। तो यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है हिंदी वर्णमाला। तो आप सभी बच्चे जानते हैं ना कि हिंदी वर्णमाला में अ से लेकर अह तक के सभी स्वर और क से लेकर स्र तक के सभी व्यंजनों का समावेश होता है। तो वो सब आपको आते ही है। अब उसके बाद है अभ्यास। अभ्यास 1, हिंदी वर्णमाला में देखकर गुजराती वर्णों से विभिन्नता वाले हिंदी वर्ण ढूंढिए और लिखिए। तो आपको क्या करना है, ये जो हिंदी वर्णमाला दी है इसमें सभी स्वर और व्यंजन दिए हैं। तो आपको क्या करना है, गुजराती में भी ऐसे स्वर और व्यंजन आते हैं। तो आपको इसमें से देखकर हिंदी वर्णमाला और गुजराती वर्णमाला में जो स्वर और व्यंजन की लिखावट अलग होती है, यानी कि भिन्न होती है, ऐसे स्वर और व्यंजनों को यहाँ लिखना है। जैसे कि गुजराती में अ कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से, और हिंदी में अ ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद ई, तो गुजराती में ई इस प्रकार से लिखते हैं और हिंदी में छोटी वाली ई इस प्रकार से लिखते हैं। उसके बाद बड़ी वाली ई गुजराती में ऐसे लिखते हैं तो हिंदी में इस तरह से लिखी जाती है। यानी इन सभी वर्णों में आप देखिए कि लिखावट में भिन्नता है, यानी कि वो अलग तरह से लिखे जाते हैं। उसके बाद ऊ देखिए, छोटा वाला इस प्रकार से लिखते हैं गुजराती में, तो हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाता है। बड़ा वाला ऊ फिर इस प्रकार से, फिर ए, फिर ऐ, उसके बाद क, देखा आपने, ख। तो ये सभी वर्णों में गुजराती में हम जब लिखते हैं और हिंदी में लिखते हैं तो दोनों की लिखावट में भिन्नता होती है। तो आपको इस प्रकार से ऐसे जो वर्ण है उसे ढूंढकर यहाँ लिखना है। समझ में आ गया? अब अभ्यास 2, यहाँ यह और वह, ये ग्रामर है। तो यह व्याकरण का टॉपिक है। यहाँ हमें यह कब लगता है और वह कब लिखा जाता है वो हमें सीखना है। तो पहला है यह, तो यह पतंग है। तो यहाँ हमें चित्र के द्वारा समझाया गया है। तो आप चित्र में ध्यान से देखिए। तो चित्र में देखिए तो ये पतंग है। पतंग कहाँ है, जहाँ हम उसे छू सके उतनी नजदीक है। तो जो चीज नजदीक हो, जिसे हम छू सके, छूकर बता सके, वहाँ यह लगता है। जैसे कि यह पतंग है। वहाँ दूसरे चित्र में देखिए, यह भी पतंग है, लेकिन कहाँ है वो, आसमान में उड़ रही है। हम उसे हाथ से अभी छू नहीं सकते, तो वो दूर है, उसका अंतर ज्यादा है, वो कुछ दूरी पर है। तो उस चीज की बात करनी हो तब वहाँ वह लगता है। तो वह पतंग है। समझ में आया बच्चों? देखिए फिर से, यहाँ पतंग नजदीक है, हम उसे छूकर बता सकते हैं, तो यह पतंग है। जब पतंग आसमान में उड़ रही है तो हम उसे छू नहीं सकते अभी, यानी कि वो कुछ दूरी पर है हमसे, तो वहाँ क्या लगता है, वह पतंग है। उसी प्रकार से ये दूसरा चित्र, ये क्या है, पुस्तक। तो ये छूकर दिखाया है। यह देखो, आप इधर छूकर दिखाया है ना, तो क्या लगेगा, यहाँ यह पुस्तक है, यह लगेगा, क्योंकि हम उसे छू सकते हैं। तो यह पुस्तक है, वो उसके पास है, नजदीक है। वही पुस्तक हम अगर दूर हो, आप उसे छूकर नहीं बता सकते, तो क्या लिखेंगे हम, वह पुस्तक है। समझ में आया? उसके बाद घोड़ा, तो यह घोड़ा है, ये नजदीक है उसके पास। तो यहाँ देखिए, यह घोड़ा थोड़ा दूर है, उसे छू नहीं सकते, तो यह की जगह क्या लगेगा, वह घोड़ा है। समझ में आएगा बच्चों?
अब अभ्यास 3, यह है और ये है, तो अब यह कब लगेगा और ये कब लगेगा वो हमें समझना है। तो सबसे पहले चित्र में देखिए, यह लड़का है। यहाँ चित्र में कितने लड़के दिखाई दे रहे हैं? एक। कितने हैं लड़के? एक। तो जब एक व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही हो तब हमें यह लिखना है। जैसे कि यह किताब है, अगर एक ही किताब हो तो हम यह लिखेंगे, लेकिन ये एक से ज्यादा किताबें की बात कर रहे हो तो यह अन की जगह क्या लगेगा? ये किताबें है। इस प्रकार से देखिए, यहाँ एक लड़के का चित्र दिया है कि चित्र में कितने लड़के दिखाई दे रहे हैं? एक। तो क्या लिखेंगे हम? यह लड़का है। यहाँ उसके सामने दूसरा चित्र दिया है, उस चित्र में आपको कितने लड़के दिखाई दे रहे हैं? 2, यानी कि एक से ज्यादा है। तो यहाँ यह की जगह क्या लगेगा? ये लड़के हैं। समझ में आ गया? यहाँ है आएगा, यहाँ है आएगा, क्योंकि ये बहुवचन हो जाता है पूरा वाक्य। तो ऊपर आपको ऐसे बिंदी लगानी है। अब दूसरा चित्र देखिए, ये चित्र में कितने हाथी दिखाई दे रहे हैं? एक। तो जब एक चीज की बात हो रही है, एक वस्तु की बात हो रही हो तो हमें क्या लिखना है? यह हाथी है। अब दूसरा चित्र देखिए, इसमें कितने हाथी है? 1, 2, 3, यानी एक से ज्यादा है। तो यहाँ यह की जगह हमें क्या लिखना है? ये हाथी हैं। समझ में आया? उसके बाद ये तीसरा चित्र, यहाँ इस चित्र में कितनी लड़कियां हैं? एक ही लड़की है, तो यह लड़की है। और ये दूसरा वाला चित्र है, इसमें कितनी लड़कियां हैं? 1, 2, 3, 4, यानी कि एक से ज्यादा लड़कियों की बात है। तो हमें क्या लिखना होगा? यहाँ यह की जगह क्या लिखेंगे हम? ये लड़की की जगह क्या हो जाएगा? लड़कियां। क्या हो जाएगा? लड़कियां हैं। समझ में आया? फिर ये वाला चित्र देखिए, इसमें कितनी मालाएं हैं? 1, तो यह माला है। तो ये दूसरा वाला चित्र है, इसमें कितनी मालाएं हैं? 3, तो इसमें एक यह है, वहां हम ये लिखेंगे और माला की जगह क्या हो जाएगा? माला ए, क्योंकि ये एक से ज्यादा है मालाएं। तो ये मालाएं हैं। समझ में आ गया? फिर से, यह एक लड़का हो तो यह लड़का है, एक से ज्यादा हो तो ये लड़के है। लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के। फिर यह हाथी है, ये हाथी हैं। यह लड़की है, ये लड़कियां हैं। यह माला है, ये मालाएं हैं। समझ में आ गया? एक वचन और बहुवचन में किस प्रकार से लिखना होता है। अब आगे ये लास्ट वाला चित्र है, इसमें देखिए ये पुस्तक है, लेकिन कितनी है? एक ही पुस्तक है, तो यह पुस्तक है। यहाँ दूसरा चित्र दिया है, उसमें कितनी पुस्तक दिखाई दे रही है आपको? 3, तो यह की जगह क्या लगेगा? ये। और पुस्तक का बहुवचन क्या होता है? पुस्तकें, तो ये पुस्तकें हैं। समझ में आया बच्चों? अब अभ्यास 4, वह है, वे है। अब वह कब लगता है और वे कब लगता है? वह है, वे हैं, तो वह। तो ये देखिए, वह चूहा है। क्या है? वह चूहा है, वे चूहे है। तो यहाँ देखिए आप, वह, यहाँ कितने चूहे हैं? एक ही है, तो उसमें वह लगेगा, लेकिन ये चूहा दूर है, इसलिए हमें वह लिखते हैं। यह कब लगता है? यह और ये, जब कोई चीज नजदीक हो और एक ही चीज की बात हो रही हो तो यह लगता है, और एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही हो तो ये लगता है। उसी प्रकार से कोई
चीज या व्यक्ति की बात हो रही हो लेकिन वो कुछ अंतर या दूरी पर हो तो वह एक चीज की बात हो तो वह लगता है, और एक से ज्यादा की बात हो रही हो तो वे लगता है। यानी एक वचन हो तो वह और बहुवचन हो तो वे। तो इसी प्रकार से यहाँ देखिए चूहा, तो चूहा कितने चूहा है या एक ही चूहा है, तो वह चूहा है। यहाँ दूसरे चित्र में 1, 2, 3 और 4 कितने चूहे हैं? 4। तो हम क्या लिखेंगे? वे चूहे हैं। उसके बाद यहाँ देखिए क्या है? माली। तो कितने हैं माली? बगीचे में कितने माली काम कर रहे हैं? एक ही है, तो वह माली है। तो यहाँ दूसरे चित्र में 2 माली काम कर रहे हैं तो वे माली हैं। फिर ये देखिए कितनी तितली है? यहाँ एक ही तितली है, तो वह तितली है। और यहाँ एक से ज्यादा तितलियां हैं तो वे तितलियां हैं। उसके बाद ये वह कुर्सी है। यहाँ 2 कुर्सी है तो वे कुर्सियां हैं। समझ में आया? फिर ये वह बकरी है। यहाँ कितनी बकरियां हैं? 4, तो वे बकरियां हैं। यहाँ समझ में आया? यहाँ भी एक वचन और बहुवचन की बात है, लेकिन ये जब कोई चीज या व्यक्ति हमसे कुछ दूरी पर या अंतर पर हो तब वहाँ वह और वे लगता है। अब अभ्यास 4, उसमें यह, इस, वह, उस, ये, इन, वे, उन, ये कहाँ लगता है वो हम समझेंगे। यह अरविंद है, इसके पास किताब है। अब यह कब लगता है? तो जब एक व्यक्ति की बात हो और हम उसे बता सकते हैं कि यह कौन है? अरविंद है, और एक ही है, वो एक व्यक्ति की बात है। तो यह हमें परिचय देना हो किसी तीसरे व्यक्ति का, तो यह अरविंद है, इसके पास क्या है? उसके पास है, लेकिन हम उस दूसरे व्यक्ति, हमारी बात नहीं कर रहे, किसी दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इसके पास किताब है। समझ में आ गया? अब ये देखिए, ये तितलियां हैं, इनके पंख रंग बिरंगे हैं। अब यहाँ यह लिखा, यहाँ ये लिखा, जैसे हमने पहले सीखा कि यह कब लगता है? जब एक व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही है तब यह लगता है, और एक से ज्यादा की बात हो रही हो तो ये लगता है। तो यहाँ क्या है? तितलियां, लेकिन कितनी है? एक से ज्यादा। तो हम क्या लिखेंगे? ये तितलियां हैं, इनके पंख रंग बिरंगी है। इनके कब लगता है? जब एक से ज्यादा चीज या व्यक्ति की बात हो रही है तब इसके नहीं लगते, क्या लगता है? इनके। इनके पंख रंग बिरंगे है। हमने यहाँ क्या लिखा था? इसके पास किताब है। तो ये एक ही वस्तु या व्यक्ति की बात थी, इसलिए इसके लगता है, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा तितलियों की बात है तो यहाँ क्या लगेगा? इनके। इनके पंख रंग बिरंगे हैं। अब वह कौवा है। वह कब लगा? कौवा है, लेकिन कहाँ है? कुछ दूरी पर, यानी पेड़ पर। हम उसे छू सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो दूर है। तो यहाँ यह नहीं लगेगा, क्या लगेगा? वह कौवा है, उसका रंग काला है। अब यहाँ एक ही कौवा है तो क्या लगेगा? उसका रंग काला है। अब यहाँ देखिए चित्र में क्या दिया है? 2 पेड़ है, तो यहाँ वह की जगह क्या लगेगा? वे 2 पेड़ है, और उन पर बगुले बैठे हैं। किस कर बैठे हैं?
दो पेड़ों पर, तो उन पर बगुले बैठे हैं। अब अभ्यास 6, मैं, हम, तुम और आप। अब मैं कब लगेगा, हम कब लगेगा, तुम कब लिखेंगे हम, और आप कब लिखेंगे। इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। मैं तुषार हूँ। जब हम अपने बारे में बात कर रहे हो तो क्या बोलेंगे हम, मैं लगेगा कि मैं लड़की हूँ। ऐसा बोलना हो तो हम इसे मैं लगता है। हम जब अपने खुद के बारे में बात कर रहे हो तब क्या लगेगा, मैं तुषार हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। ये जब हम अपने बारे में कोई बात बता रहे हो तब मैं लगता है। और अब आगे देखिए, मैं दीपाली हूँ, मैं विद्यार्थिनी हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। यहाँ पहला है वो ये लड़के का परिचय है, वो उसके बारे यानी खुद बता रहा है कि मैं तुषार हूँ, यानी ये लड़के का नाम क्या है, तुषार। मैं विद्यार्थी हूँ, यानी ये विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट है। मैं स्कूल जाता हूँ, यानी ये स्कूल जाता है। दूसरा है मैं दीपाली हूँ, मैं विद्यार्थिनी हूँ, ये लड़की है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, विद्यार्थिनी। और मैं स्कूल जाती यानी वो स्कूल जाती है। फिर यहाँ ये चित्र में देखिए एक से ज्यादा लड़के हैं, तो यहाँ मैं नहीं लगेगा क्योंकि ये एक से ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे हम, मैं की जगह क्या लगेगा, हम लड़के हैं, हम पढ़ते हैं। यहाँ भी ये वाला चित्र है, उसमें भी आप देखिए कितनी लड़कियां हैं, 3। तो यहाँ भी हम लगेगा, हम लड़कियां हैं, हम पढ़ती है। यहाँ अब तुम कब लगता है, जब हम दूसरे को बता रहे हैं उसके बारे में कि तुम विद्यार्थी हो। हमें यहाँ अपने बारे में नहीं बताना, जो हमारे पास जो दूसरा व्यक्ति हो उसके बारे में हमें बताना हो, बात करनी हो तो हमें उसको बोलना हो कि तुम विद्यार्थी हो। यहाँ एक लड़की है, वो लड़के को बता रही है कि तुम विद्यार्थी हो, तुम 4ठी कक्षा में पढ़ते हो। समझ में आ गया। अब यहाँ ये लड़का लड़की को कह रहा है कि तुम विद्यार्थिनी हो, तुम 4ठी कक्षा में पढ़ती हो। अब आप कब लिखेंगे हम, जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो जो हमसे बड़ा हो, ओहदे में भी और उम्र में भी, ओहदे में भी बड़ा हो और उम्र में भी बड़ा हो। जब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं तब हम तुम या नहीं लगाते, हम क्या लिखते हैं, आप, यानी उन्हें हमें सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ता है। जैसे कि आप किसान है, यहाँ चित्र में क्या है, किसान का चित्र दिया है, तो यहाँ किसान के बारे में बात कर रहे हैं तो आप लगेगा। क्या लगेगा, आप। यहाँ तुम नहीं लिख सकते कि तुम किसान हो क्योंकि वो हमसे उम्र में बड़े हैं। तो आप किसान है, आप खेती करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ दूसरा चित्र है डॉक्टर का, तो क्या लिखेंगे, आप डॉक्टर है, आप अस्पताल जाते हैं। अब आगे का हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। गुड बाय बच्चों।